ज्ञापन देना है एलजी साहब को। आज हमारी रैली थी तो हम आए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। हमने इनको ज्ञापन दिया है कि जो दिल्ली सरकार के कॉलेजेस की 12 कॉलेज की सैलरी है उसको नियमित किया जाए और जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, चाहे वो दूसरे बेनिफिट्स हैं, वो हमें समय पर दिए जाए। और जो दूसरा ज्ञापन हमने दिया है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को लेकर दिया है। जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है सर, 1971 से वो हम लोग वहाँ पे उस कॉलेज में हैं। आज की डेट में वो 2005 में यूपीए सरकार के टाइम में एक कैबिनेट नोट बना था, इसमें उसको ना दिल्ली गवर्नमेंट से जोड़ा गया है और आज की डेट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम रिक्वेस्ट करना है एलजी साहब से कि इसमें अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि उस कैबिनेट नोट में कोई परिवर्तन आए। और क्योंकि हमारी कर्मचारी की जो सर्विस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, हम सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रहें, तो इसके लिए ज्ञापन सर 18 तारीख को जब हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उस दिन तो हमें नहीं पता था बारिश होगी, लेकिन मैं तो सलाम करता हूँ अपने कर्मचारी साथियों को। इस मौसम में, बारिश के मौसम में भी ये लोग देखो कितनी अदालत में हमें टिके हुए हैं, इनके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा जो हमारी, क्योंकि हमारी लड़ाई पेट की लड़ाई है, हम पेट की लड़ाई के लिए तो कहीं भी पहुँचेंगे। गेट नंबर 4 क्या, जहाँ पे भी गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी वहाँ जाएंगे हम लोग। तो हम तो पेट के लिए लड़ रहे हैं। पेट के लिए बारिश होगी, तूफान होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बारिश में भी हम लोग खड़े हैं। आपने किया मकसद क्या है जो है नहीं, हमारा मकसद वही है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के 12 कॉलेजेस हैं उनमें जो सैलरी है उसका नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। अभी हमें कल एक मेल मिला है दिल्ली की शिक्षा मंत्री का, तो उन्होंने लिखा है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है लोकसभा चुनाव वाला, इसलिए वो कोई रिटर्न में तो कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो हमने उनके यहाँ पे हम ऑफिस पर गए थे, जो हमने डेमोस्ट्रेशन वहाँ पे किया था, तो उन्होंने उसको माना है कि ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है, आपका लेटर हमें मिला है, जो रेगुलेशन आपकी सैलरी का नहीं हो रहा है उसको उन्होंने कहा कि हम कंसीडर करेंगे। तो आज हमारा क्योंकि एलजी के यहाँ का प्रोग्राम था कि हमने एलजी के यहाँ मार्च करना था उसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन अब मौसम थोड़ा ऐसा है, देखते हैं उसके बाद कैसे भीड़भाड़ होगी। काफी मौसम भी खराब है, प्रशासन भी आपके अगल बगल खड़ी हुई है, क्या नाम आप लोग इधर उधर जाए तुरंत भी आप लोग करने के चक्कर में लगे। नहीं देखो, वो तो दिल्ली में इस समय जो माहौल बना हुआ है, जो सेक्शन 144 दिल्ली के अंदर लगी हुई है, या दिल्ली में जो राजनीतिक उठापटल हो रही है, उसकी वजह से दिल्ली में थोड़ा है दिक्कत है। लेकिन उस समय जब हमने 18 तारीख की वर्किंग कमेटी में डिसाइड किया था उस समय ऐसे माहौल नहीं था दिल्ली का। अब दिल्ली का माहौल अचानक चेंज हुआ है। भाई दिल्ली का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री आज ही डेट में जेल में है, तो दिल्ली में तो अफरा तफरी है ही, लेकिन हमें उस समय नहीं पता था। हम तो अपने कॉमन कॉज के लिए, अपनी पेट की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हमें देश की राजनीति में क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, वो हमें नहीं पता। मैं लवकेश जरत, महासचिव केशव महाविद्यालय और एग्जीक्यूटिव मेंबर डुकू। सर हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा सिर्फ सैलरी का मुद्दा है, और जो इतने टाइम से हम सारी डुकू के साथ मिल करके संघर्ष कर रहे हैं। सर ये सब जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन और केजरीवाल सरकार की आपस की इनकी लड़ाई झगड़े के कारण सिर्फ जो पिस रहा है वो एक कर्मचारी वर्ग पिस रहा है। सर 3-3 महीने तक तनख्वाह ना मिलना, मेडिकल ना मिलना और सारे अनाउंसेज है ये ना मिलना। बताइए कैसे इस दिल्ली जैसे शहर के अंदर हम लोग कैसे अपनी फैमिली को साथ में सफ़र करेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, गंभीर समस्या है। अब अभी आप देखिए कि अब केजरीवाल जी को अंदर बंद कर दिया गया है, इसके बाद आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी तक हमारी ग्रांट का कुछ पता नहीं है कि आगे की ग्रांट भी हमारी आई है या नहीं आई। आज आप लोग यहाँ पर डीयू के बारे में एकत्रित हुए थे, तो आज का आपका क्या मुख्य प्लान? सर आज का हमारा मुख्य प्लान यही था कि हम यहाँ पर एकत्र होकर के हमने एलजी साहब के वहाँ तक मार्च करना है और वहाँ पर जाकर एलजी साहब को एक ज्ञापन देना है अपनी ही 12 कॉलेजों की सैलरी के मुद्दे को लेकर के। तो जो हम अब यहाँ से निकलेंगे और एलजी साहब के वहाँ जाकर के ज्ञापन देंगे। कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? मैं प्रताप सिंह डुक्कू, जॉइंट सेक्रेटरी। मेरा तो ये है सर कि हमें तो बिल्कुल दिल्ली सरकार ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरा धोखा दे रखा है। हम तो बीच में लटके हुए हैं। हम तो कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोई इसका कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। अभी हमारे दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री बंद हो गया, कल को अतिशी जी बंद होगी तो हमारी सैलरी का क्या होगा। ये हमें यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, दिल्ली प्रशासन के इनके यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, इनको सोचना चाहिए कि हमारा कुछ समाधान निकालें, हमारी जीबी बनाएं। शायद सुनने में आ रहा कि जीबी जल्दी बनेगी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जीबी बनाने के चक्कर में, लेकिन ये सोच रहे हैं, यूनिवर्सिटी ये सोच रहे हैं कि कल को हम विधानसभा बंद कर देंगे, इनको सबको बंद कर देंगे, उसके बाद अपने आप इसके लिए तो हमें थोड़ी चाहिए, हमें इसलिए टाइम बहुत लगेगा। क्योंकि ये जो सोच रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन जो सोच रहा है, टाइम बहुत लगेगा इसमें। हमें तो सैलरी चाहिए, क्योंकि हमें पिछले 3 महीने की सैलरी मिली है, अभी भी हमें मार्च की सैलरी नहीं है, अप्रैल की सैलरी नहीं है, मई की सैलरी नहीं है। अब तो बिल्कुल बुरा हाल है।